कि जिसके माध्यम से ये आत्मिक गुण में प्रकट हो जाता है। प्रत्येक आत्मा के पास गुणों का भंडार है। बस इतना है कि उन गुणों के ऊपर जीव ने अपराध करके दोषों से ढक रखा। प्रत्येक आत्मा के पास भगवान बनने की शक्ति है। प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकता है। बस इतना है कि अपने निजी वैभव का पता नहीं किसी को। आपके पास क्या वैभव है, ये आज तक आपने जानने की कोशिश नहीं की। आप यदि उस वैभव को पाने का पुरुषार्थ करें तो भगवान बन सकता है। लेकिन भगवत्ता की शक्ति प्रकट होती है तो अभ्यास से होती है। अभ्यास के बिना कोई भी कार्य नहीं होता। अनभ्यास से विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। विषम शवा दरिद्रस्य वृद्धस्य तरुणी विषम, ऐसा नीतिकारों ने कहा। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। विद्या की प्राप्ति ये छायोश्रमिक ज्ञान ऐसा है कि तुम जितना पुरुषार्थ कर लो उतनी उपलब्धि कर लो। जैसे हैंड पंप में तुम जितने हाथ मारो उतना पानी निकाल लो। इस चीज से तो अनुभव है ना। इसी तरह विद्या है। आप जितना अभ्यास कर लो उतने विद्या संपन्न हो सकते हैं। बस इतना है कि अभ्यास के विषय में आप कितने सतर्क हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनको घोंटने से उपलब्धि होती है। विद्या है, भांग है, तुम जितनी घोंटो उतना रस प्रदान करते हैं। लोग कहते हैं भांग को जितना घोंटो उतनी नशीली होती है।
मेहंदी के पत्तों को जितना घोंटोगे उतना सुंदर उसमें रस प्रकट होगा। इसी तरह विद्या को तुम जितना अभ्यास करोगे उतने विद्यावान बनोगे। इन मुनि महाराजों को जो रिद्धियां उपलब्ध होती हैं वे अपेक्षा नहीं रखता कि मुझे चारण रिद्धि हो जाए या विक्रिया रिद्धि हो जाए, लेकिन इतनी साधना करते हैं कि जो आत्मा के गुणों पर आवरण पड़ा होता है वो आवरण स्वयं हट जाता है। इस तरह से रिद्धिधारी मुनि महाराजों को हमेशा स्मरण करते हुए हर कार्य के लिए अभ्यास करें। अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। यदि आपके लिए कब्जियत हो गई है और उसके बाद भी खाते जा रहे हैं तो भोजन आपको जहर का काम करेगा। अजीर्णता तो आप अंदर के विकार को पहले बाहर करो, फिर आपके लिए भोजन आपके 10 प्राणों में बनने में कारण बनेगा। इसलिए जैसे अच्छी भूख लगने पर व्यक्ति भोजन खोजता है, इसी तरह जिसको संसार के दुखों से अत्यंत भीति हो गई है वो व्यक्ति गुरु को खोजता है। जो संसार के दुखों से अत्यंत डर गया है, व्यक्ति को डर नहीं लगता, ये नहीं सोचता कि हम इस भव को तो सुखी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगला भव क्या होगा। देखो देवताओं के पास चक्रवर्ती से भी अनंत गुणा वैभव है, लेकिन जब वो उनको वैभव छूटने लगता तो उनको सिग्नल मिल जाता मरने के 6 महीने पहले उनके गले की माला की कांति छीन हो जाती है। वे अतीव दुखी होते हैं। ओहो, अब मेरा ये वैभव छूटेगा, अब क्या होगा। वो उसके कारण भयंकर दुखी होता है और वे इतने दुखी होते हैं, इतने दुखी होते हैं कि हे भगवान, मेरा ये वैभव छूट ना जाए। ऐसा वो अत्यंत संक्लेश परिणाम करके
मर करके एक इंद्रियों में चले जाता है। कौन? जिनके पास चक्रवर्ती से भी अनंत गुणी विभूति है, जिनके पास 10 प्रकार के परिवार की व्यवस्था है, इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश, ये इंद्र के परिवार के हैं। उस सबके परिवार भिन्न भिन्न होते हैं। आप विचार करो, इतना वैभव होने के बाद भी जो आत्मा मर के एक इंद्रियों में चली जाए, जो आत्मा मर करके पृथ्वी जल और वनस्पति बन जाए, क्या कष्ट का अनुभव होता होगा। ये अपन को भी बार बार विचार करना चाहिए। हे आत्मन, तुम ईश भव के लिए तो इतना संघर्ष कर रहे हो, अगले भव के लिए तुम कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो। आप सोचो, जब आप एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो किसकी चिंता करते हैं? भोजन कहां मिलेगा, होता ना। आज का समय बदल गया कि आपको जगह जगह भोजन मिल सकता है, लेकिन पहले के लोग कहीं जाते थे तो अपना नाश्ता का डिब्बा पहले तैयार करते थे। और यही सोचते थे कि भोजन नहीं मिला तो क्या होगा। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए व्यक्ति भोजन की व्यवस्था बना करके चलता है। पहले डिब्बा रखते थे, अब जेब भर के चलते हैं। पैसे हैं तो कहीं भी खा लो, कुछ भी कर लो, चिंता तो है। लेकिन जब आपके लिए एक गांव से दूसरे गांव जाने की भोजन की चिंता होती है, तो क्या एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाने की आपकी कोई चिंता नहीं है? कहां जाना है, कभी आपने रास्ता पूछा? आप घर से निकलते हैं और किसी गांव जाते हैं तो आप या तो पहले नक्शा देख लेते हैं या किसी से जानकारी ले लेते हैं कहां से जाना है, रास्ता कैसा है। इन सब चीजों की जानकारी ले लेते हैं। आपको अगले भूमि कहां जाना है, जानकारी ले रहे कि नहीं ले रहे? अगला भाव आपका क्या होगा, पता है आपको? बस इतना है कि जो धर्मात्माएं होती हैं वे स्वर्ग जाती हैं, और जो धर्म से रिक्त होते हैं वे नरक उत्रेंच गति में जाती हैं। आप अपनी आत्मा से पूछो कि आप धर्मात्मा हैं, धर्म आप कर रहे हैं?
हाँ हम तो बहुत धर्म कर रहे हैं, मंदिर चले जाते हैं, अभिषेक भी कर लेते हैं, दूसरों की प्रेरणा से प्रवचन भी सुन लेते हैं, आदि आदि ये सब चीजें आप कर रहे हैं। मैं पूछता हूं आप जितना कर रहे हो भैया, जितना आपने कर्मों का कर्जा लिया है, इतना करने से आपका ब्याज भी चुकेगा कि नहीं चुकेगा? बताओ तो। 1 करोड़ रुपए का कर्जा लेने वाले व्यक्ति को महीना में ब्याज कितना भरना भाई साहब? 2 लाख रुपया या 1 लाख जो भी है, आपको इतना तो भरना है। अब आप यदि महीने में 1 लाख रुपया का ब्याज भरेंगे तो महीने में कमाई कितनी करना पड़ेगी भाई साहब आपको, ताकि आपका पेट भी भर जाए, उस साहूकार का कर्जा भी चुक जाए? तब तो संभव है कि आप सफल व्यक्ति हो। और फिर जीवन भर ब्याज ही चुकाते रहो कि मूल भी चुकाना? बताओ क्या करना? ब्याज तो परिस्थिति है, ब्याज चुकाने से कोई ऋण मुक्त नहीं होता। संभव है ब्याज चुकाने से कभी आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे? कर्ज कब चुकेगा? जब आप मूल के साथ में ब्याज चुकाते जाओ। यदि आप 1 लाख रुपए का ब्याज दे रहे हो तो 1-2 लाख मूल भी तो चुकाओ भैया। जिंदगी भर ब्याज देते रहोगे, मूल नहीं चुकेगा तो आप कर्ज मुक्त कैसे होगे? जहां जाओगे वहां फिर वही ब्याज पे ब्याज देना पड़ेगा। लोग भजन सुनाते हैं, ब्याज पे ब्याज न लगाइयो, ऐसा कुछ भजन सुनाते? तुम ब्याज पर ब्याज नहीं लगाना, ऐसी याचना तो कर रहे हो, लेकिन मूल और ब्याज को तुम चुका भी पा रहे कि नहीं चुका पा रहे? इसी तरह प्रत्येक आत्मा ने कर्मों का कर्जा लिया और कर्मों का कर्जा इतना विशाल है कि जिसको चुकाना बहुत कठिन है। कर्म कैसे चुकेंगे? तो किसी ने अच्छा गणित बैठाला, कहा भैया 80 मन को गक्कड़ा, तापे बैठो मक्कड़ा, रत्ती रत्ती खाएगा तो कितने दिन में बढ़ाएगा? गणित लगाओ। 80 मन की बाटी है, 80 मन मतलब 1200 किलो हो जाएगा ना। 40 किलो का 1 मन, 3200 कुंडल, 8 चौको 32, 3200 कुंटल माने 32 बोरा, यानी 64 कट्टी, 64 के और ज्यादा। इस 64 कट्टी गेहूं को पीस करके और एक आपने बाटी बनाई है खट्टी। कितनी बड़ी बने है वैसा?
पिकअप तो भर जाए ना। अब कहा के 80 मन को गक्कड़ा, और उस गाकर को बाटी को एक मकड़ी है जो एक दिन में सिर्फ एक रत्ती खाती है। अब एक रत्ती का खर्च हो और 80 मन की बाटी हो, वो जितना खा रहा है उससे अनंत गुणा डस्ट भी तो लग रही है, संग्रह भी तो हो रहा है, नहीं हो रहा। आप कमरे को साफ सुथरा करके जाते हो, वो 2-3-4 दिन बाद आते हो तो फिर धूल धक्कड़ नहीं लग जाती? कहां से आई जब दरवाजा बंद था? ये संग्रह तो प्रतिपल हो रहा है। अब वो एक एक रत्ती खाए और 32 कुंटल है ना, 32 कुंटल की बाटी को अब बताओ कितने दिन में खाएगा? रत्ती का हिसाब किताब क्या होता? ग्राम से भी कुछ कम होते ना। अब कितने रत्ती का 1 ग्राम होता है, ये ज्वेलरी की दुकान पे जाके पूछ लेना है। कितनी? 12 रत्ती का 1 ग्राम पता कर लेना किसी सुनार के यहां जाकर। यानी 1 ग्राम यदि 12 रत्ती का है तो 12 दिन में आपका 1 ग्राम खर्च हुआ। 1 किलो कितने दिन में खर्च होगा वैसा? अभी 1 किलो तो ले लो। जब 1 किलो की गिनती नहीं लगा पा रहा है तो फिर 32 कुंटल 3200 किलो कितने दिन में होगा? ये तो बहुत थोड़ा है भैया, इसमें आश्चर्य नहीं करना। कर्म तो कर्म भूभृताम, कर्म किलो में नहीं है, कर्म टनों में नहीं है, कर्म किस में है? पर्वतों में है। भूभृताम, भूभृत जानते कैसे कहते? भू माने पृथ्वी, उस पृथ्वी के चय को जो धारण करने वाले होते हैं वे पर्वत होते हैं। यानी आत्मा के रूप पर कोई टन वाला मामला नहीं, कर्म रूपी पर्वतों से आत्मा ढकी है। और वो आप यदि मंदिर जा रहे हो, अच्छे ढंग से भगवान की भक्ति कर रहे हो और षड आवश्यक घर के कर रहे हो, तो आप अपने कर्जा का ब्याज बहुत थोड़ी मात्रा में चुका रहे हो। पूरा नहीं ब्याज चुका पा रहे, थोड़ी मात्रा में ब्याज चुक रहा है। और जितना ब्याज चुका के आते हो ना, उससे ज्यादा कर्जा फिर ले लेते हो। क्योंकि जब तक मंदिर में है तब तक मंदिर में तो अपना काम हो गया पुण्य का। मंदिर से बाहर निकलते अब क्या दिखता है सब आपको? कचौरी को ठेला दिखता है अथवा जलेबी पोहा दिखता है। क्या दिखता है आपको? ये वहां से निकलते ही आपकी दृष्टि खाने पीने में, कमाने लड़ने भिड़ने में, इसी में निकल जाती है। अब आपका जीवन कितने दिन का है भाई साहब? यदि तुम्हें 100 वर्ष की भी उम्र मिली है
तो 100 वर्ष में आधे बरस तो सोने में निकल गए, आधे ही निकल गए ना। अब जो आधे दिन रहे सो दिन भर तुमने क्या काम किया है, हिसाब किताब लगाना। शुद्ध दिन आपके 50 वर्ष के, तो 50 वर्ष के दिनों में आपने कितना अच्छा किया और कितना खराब किया। तो उन 50 वर्ष के दिनों में बालपने में ज्ञान न लो। जब बाल अवस्था थी तब तो गिल्ली डंडा खेलत रहे। जब बाल अवस्था थी तो दादू और नाती क्रिकेट खेलते रहे, क्योंकि दोनों एक बराबर, बाले और बूढ़े एक बराबर। अब खेल तो रहे हो आप, क्या कर रहे हो भाई साहब? टाइम पास। टाइम पास। ये मनुष्य पर्याय तुम्हें समय काटवे को मिली है कि कर्म काटवे को मिली है? बताओ किस लिए मिली है? और बार बार कहते हैं हम और टाइम पास नहीं हो रहा, समय नहीं कट रहा, समय नहीं कट रहा। अरे वो तो कटते ही जा रहा है, उसके काटने की क्या बात है? इसलिए आपकी 50 वर्ष के दिनों में बाल अवस्था के कितने दिन बीत गए भैया? 15-20 वर्ष तो निकल ही जाते हैं। कछु 20 बरस तो निकल गए, ना कछु कमाया ना खाया, बस खाओ पियो करो आनंद, बिल चुका मैं परमानंद, माई बाप बिल चुका रहे हैं, तुम खा पी रहे हो। अब फिर उसके बाद जब तुम्हारी जवानी आई तो बताओ तुमने कितना पुण्य किया और कितना पाप किया। अब तुम्हारी जिंदगी दौड़ते दौड़ते बीत रही है कि विश्राम में बीत रही है। जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। काय के लाने दौड़ रहे भैया? क्या है? 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमी। जिंदगी में 3 चीजें जोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। 1 रोटी के लिए, 1 कपड़ा के लिए और 1 छाया के लिए। जिंदगी भर घर बनवाने में निकाल देता है। कितने दिन रहने भैया? उसकी कोई चिंता नहीं। थोड़ा विचार तो कर लेते है ना। भरोसा है आज का, फिर कल की क्या बात? जब आज का भी ठिकाना नहीं है तो कल की बात कर रहे हो। अब छाया हो गई, कपड़ा कितने चाहने भैया? आपके सामने हर सप्ताह डिजाइन बदलती है, आपका मन बदल जाता है। अब भी जो कपड़े आपने खरीद के रखे हैं भले ही ना पहने हो, लेकिन नई जोड़ी फिर से खरीदना है। मन चलता क्या नहीं चलता? यही सब करते रहे। और दूसरी बात, रोटी। सबसे ज्यादा व्यक्ति दुखी है तो किससे है? पेट होता है भरा तो सब कुछ दिखता है हरा भरा, और पेट जहां खाली होता तो कहते चूहा कूद रहे। भैया तुमने तरुण अवस्था में बस यही 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन के लिए अपनी जिंदगी गुजार दी। आपने जब तरुण अवस्था पाई तो उसमें क्या करना था और क्या कर बैठे? आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कबास। मनुष्य पर्याय तो तुम्हें मिली थी कि परमात्मा का भजन करके तुम भी परमात्मा बन जाओ और बड़े
अच्छे राग से भजन गाते हो। नर्तन रतन अमोल से पानी में मत डालो, पूजन कर लो पुण्य कमा लो, प्रभु के गुण गा लो। ऐसे गात आप लोग करें गात, रोज गात के कभी कभी गात। तो ये गा बजा के दूसरों को मन रिझा रहा है कि आप समझने की कोशिश कर रहे हो। बताओ क्या कर रहे हैं? ये नर्तन रतन अमोल कौन को सुना रहे? जब अच्छी भीड़ लगी होवे, माइक सामने होवे, मंच सामने होवे, तब लोग नाच नाच के गाते हैं। और काश आप अकेले पूजा करो और कोई मंदिर में न होए तो तुम्हारे मन में आता कि नहीं आता नर्तन रतन अमोल? अब कहाँ चला गया वो नर्तन रतन अमोल? तो वो दूसरों के लाने थी कि अपने लाने थी? बताओ किसके लाने थे? ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब दूसरों के लाने हो रही हैं, अपने लिए कुछ नहीं हो रहा है। और इस पूजा के बाद में यदि कोई व्यक्ति पीठ थपथपा देवे, क्या गजब का यार तुम्हारा स्वर है, बिल्कुल कोकिल जैसा, ऐसा लगता कि बिल्कुल सुनते ही रहे सुनते ही रहे। लगता है कि भगवान के सामने भजन गाने की दक्षिणा मिल गई, गुरु दक्षिणा। अपन तो बिल्कुल कृत होगा। कल फिर ऐसी तैयारी करके यहाँ है, ऐसी तैयारी करेगा यही भजन सुनाने के लाने कि कई लोगों को निमंत्रण, आओ आज अच्छी पूजा करना है। कहने का मतलब कि इतना कर रहे हो, इससे ब्याज चुक रहा कि नहीं चुक रहा? नहीं चुक रहा। पता है जब तुम मानव पर्याय पाकर के ब्याज नहीं चुका पाए तो कहां जाकर के करोगे भैया? शेष गतियां तो ऐसी हैं कि जहां पर सिर्फ मूल ही लेते जाना, कर्जा ही लेते जाना। पशु बन करके बोझ उठाए, भूख प्यास सही अकलाओ, असुवन से भींग गई अखियां न मानी जिन वाणी की बत्ती। पशु बन करके बोझ उठाता रहा, ढोता रहा, ढोता रहा, शक्ति नहीं, शक्ति छीन हो रही है, गर्मी हो रही है, प्यास लग रही है, एक पग चलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन वो 50 कुंटल वजन रख करके बैल को ढो रहा है। रोड से जहां पर गिट्टी पड़ी है और नहीं चल रहा सो ऊपर से कोड़े मार रहा है। नहीं हो रहा? यहां भार ढो रहा है, वहां आंसू बहा रहा है। पशु बन करके बोझ उठायो, भूख प्यास सही अकुलायो, आंसुओं से भींग गई अखियां। तुम्हारे आंसुओं को कौन देख रहा है बताओ? व्यक्ति बाद में रोता है, पहले समझ में नहीं आता। कल एक महानुभाव आए थे, जब वे जवान थे बिल्कुल ऐसे साहबी जैसे थे। अब कल लेकिन वे ऐसे हाथ हिला रहे थे, तड़फड़ा रहे थे। उनकी दशा देख करके लग रहा था कि तुम्हारी जवानी कहाँ खो गई, क्या हो गया? कोई जमाने में जहां से निकलते थे कामदेव की तरह लोग तुम्हें सलूट मारते थे, आज क्या हो गया? ये क्या है? संसार की दशा है। इसलिए उन रिद्धिधारी मुनि महाराजों को स्मरण करके अपने जीवन के बाबत में बस इतना करना कि तुम्हारे पास जो समय है वो अपने को देने की कोशिश करना। और तुमने भार लिया, कर्जा लिया है तो तुम्हें ही चुकाना पड़ेगा। ये मत सोचना कि कोई तुम्हारे कर्जा को चुकाने में माई बाप या भाई बहन सहयोग करेंगे, कोई भी सहयोग नहीं होगा। क्यों? स्वार्थ का संसार, दुख भंडार, समझ रे प्राणी तेरी बीत रही जिंदगानी। ये सब स्वार्थ का संसार है, दुख का भंडार है। इसको समझ करके अपनी जिंदगी का उपयोग करो और जितना हो सके उतना अपने दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास करो। इस समय यहाँ पर आपके जीवन के 50 वर्ष थे, दिन के 50 वर्ष, रात तो आपकी सोने में निकल गए और फिर सवेरे उठ के गात हो सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी।
कौन ने सुलाया? कोई ने तुम्हें थपकी दे के सुलाया था कि तुम स्वयं सोए थे? स्वयं सोए थे ना। बिस्तर कौन ने बिछाया था? स्वयं ने बिछाया था ना। सोने की तैयारी कौन ने करी थी? वो अब गा रहे हो सोते सोते में निकल गई। कितनी जिंदगी? आधी के सारी? यहाँ तो सारी ही लिखा हुआ उन्होंने, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। सारी लिखे कि आधी लिखा? अरे वहां कछु नींद में निकल गई, कछु भोग में निकल गई। रात निकली थी नींद में और दिन निकला भोग में, भूख में। जन्म लेते ही धरती पर तूने रुदन मचाया, आंखें खुल भी ना पाई, भूख भूख चिल्लाया। वो बच्चा रोता है तो किस लिए? भूख लगती है और मां समझ जाती है कि ये रो रहा है, इसको दूध पिला लो तो अभी चुप हो जाएगा। वो उसका एक संकेत है। इसी तरह अपने लिए भी जीवन के जो दिन हैं उन दिनों को संभाल करके रखो। हर व्यक्ति की रात तो सोने में निकल रही है, वो दिन काय में निकल रहा है। या तो झगड़ा करेंगे अथवा पैसा की ओर दौड़ेंगे। तो पैसा नहीं कमाएगा, मना नहीं कर रहे, नहीं कमाए, लेकिन इतना कमाओ कि जिससे पेट भर जाए, आजीविका चल जाए। बाल बच्चों को कहा हुई है, भैया तुमने सबको ठेका ले लो, उनको भाग नहीं है क्या? वे भी तो अपना अपना भाग लेके आए। एक कबाड़ी का बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, 2.25 करोड़ रुपया का पैकेज है भाई साहब। जिसने जिंदगी भर किलो किलो आधो आधो किलो कचरा बटोरो घर घर जा कर के, आज वो काम कर रहा है। क्या है ये सब चीजें आपको भाग्य से मिलती हैं। ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, दुनिया की ज्यादा चिंता न करो। उनको का हुई है, अपने विषय में सोचो, हम आओ का हुई है। मन हमारा सोचता पर आई है। याद हुआ कि नहीं? क्या? मन हमारा सोचता पर है, दूसरों की सोच रहा। अपने विषय में सोचा कि नहीं सोचा? हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, जाने की तैयारी करो और एक एक पल का सदुपयोग करो। और रोटी कपड़ा मकान के इस्तेमाल की प्रक्रिया को समझो कि वस्तु का इस्तेमाल करो। कैसे करो? कम दाम की हो, पूरे काम की हो। कम दाम की हो, पूरे काम की हो। होने का अहम नहीं और खोने का गम नहीं। आप जिस वस्तु का प्रयोग कर रहे हो वो कैसी होना चाहिए? कम दाम की हो। आप एक 100 रुपये का पेन से लिखोगे और एक 4 आना की रिफिल से लिखोगे, अक्षर तो सबके बनने हैं, लेकिन 100 रुपये के पेन को ताले में रखना पड़ेगा और 4 आना की रिफिल है तो कान में खोसो, आगे बढ़ो, काम करो। नहीं हो सकता। इसलिए इस्तेमाल ऐसी वस्तु कम दाम की हो, पूरे काम की हो। पूरा काम है। अब पूरे काम की हो मतलब बाजार में गए, अब एक व्यक्ति सीताफल खरीद रहा और एक अंगूर खरीद रहा। अब सीताफल, एक सीताफल कितने को आया वैसे? 10 में मिल जाए चरगुआ में, 10 रुपया, कोई बात नहीं, 10 रुपया का सीताफल एक लिया। अब तुम्हारे काम को कितना है वो बताओ। बाहर के मोटे मोटे छिलका तो पहले फेंको, फेंकने का नहीं फेंकना, फेंकने हैं। अब भीतर जब प्रवेश किया सो माल मिला के बीजा। अब ये काले काले बीजा कितने भरे, एक सीताफल में 8-10 तो निकलते हुई हैं, ज्यादा।
अब मैंने 10 रुपया के सीताफल खरीदा, माल कितना मिला? 10 ग्राम खावे को। और 10 रुपया के अंगूर खरीदो, 100 ग्राम तो आई जे शायद आ जाएंगे ना। अब 10 रुपया के 100 ग्राम अंगूर कितने फेंकने? कछु नहीं फेंकना। इसलिए सीताफल को खाने की लालच छोड़ के अंगूर खरीदो। 100 रुपये के पेन को खरीदने की अपेक्षा 4 आना की रिफिल हो जाए, क्योंकि उस 4 आना की रिफिल को कोई ले जाए तो गम नहीं होगा। और 100 रुपये का पेन गुम जाए तो रिपोर्ट कर भेजे हो थानेदार को, 100 रुपया पे लेंदे हो। बिना पैसा के हमने सुनी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती आज, ऐसे ही है, देना तो है। इसलिए याद करना, क्या याद करना? इस्तेमाल ऐसी वस्तु का हो, कम दाम की हो, पूरे काम की हो, होने का है हमने। देखो आज हम कैसे कपड़ा पहने, 50,000 के खरीदे हैं, तुम्हें क्या पता है? कौन को बता रहे? 50,000 के कपड़ा पहन के मंदिर जो है सो कोई साल श्रीफल दे देगा तुम्हें, और कोई खादी के कपड़ा पहन के जैसे मंदिर से भगा देगा, तुम खादी वाले मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते है? होता है ऐसा? नहीं। इसलिए कम दाम की हो, पूरे काम होने का हम नहीं। वस्तु है तो कोई अहंकार नहीं, सहज की जिंदगी है। वो खोने का गम नहीं, चली जाए कोई बात नहीं, 4 आना की रिफिल है, फिर से खरीद ले। और 4 आना की रिफिल महीनों महीनों चलती है, और उसको कोई ताला नहीं लगाना पड़ता। जिस कापी में लिखो वही के बीच में दबा दो, कापी को भी कुछ नुकसान नहीं होता है। नहीं हो सकता तो अपने जीवन के विषय में सोचें कि आपके कितने दिन निकल गए, कितने काम के, कितने बेकाम के, कितने अपने लिए, कितने पर के लिए, क्या खोया क्या पाया, और हिसाब लगाना कि 80 मन की बाटी खो एक रत्ती खे हो तो कितने बरस में निपटे हो। अब यहाँ पर तुम जब एक समय की, एक दिन की बनी बाटी और वर्षों वर्षों खाने के बाद भी एक रत्ती खाते खाते पूरी ना बने, यहाँ तो प्रति पल 80 मन की बाटी की तरह कर्म रोज बांध रहे हैं, और बेकर्म बांध रहे हैं, खेरा रहे हैं रत्ती रत्ती, निर्जरा कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी, और आश्रव हो रहा है बड़ा बड़ा, बहुत मोटा मोटा। इसलिए इससे बचो। वो दिन जो मिले हैं उन दिन का लेखा जोखा बना करके रहो, एक एक पल का सदुपयोग करो। एक श्वास भी आपकी निरर्थक न जाए, उस श्वास का भी सदुपयोग करो। बस भाव ना भाव, श्वास श्वास में डमोकार भर दो। हे परमात्मा, मेरी हर श्वास निकले तो डमोकार से युक्त निकले, और कोई दूसरी बात ना निकले। यदि कोई दूसरा व्यक्ति हमसे कोई हिसाब किताब लेवे तो हाँ ना में उत्तर देना, और जीवन का सदुपयोग उन रिद्धिधारी मुनि महाराजों को करते हुए करना। आज तो घड़ी बहुत आगे हो गई। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान